हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको रियल नंबर का पहला एक्सरसाइज यूट्यूब में ऑलरेडी दे दिया था। अब मुझे सेकंड एक्सरसाइज को देना आपको, जो अपने नए बुक का है। तो इसमें हम लोग इरेशनल प्रूफ करना सीखेंगे, कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर को। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जैसे कि आप रूट फाइव को इरेशनल प्रूफ करने बोला आपको एक्सरसाइज 1.2 में। तो 1.2 अगर हम लोग करते हैं तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी कि कोई होने का बावजूद भी हमें सीबीएसई बोलता है कि वही प्रूफ करो। जैसे 9 में हमने ऑलरेडी 9 में सीखा था कि रूट 5 इरेशनल है, और आज बोलता है कि फिर भी प्रूफ करो कि वो इरेशनल है। तो इस तरह का सिचुएशन में क्या करते हैं हम, या तो हम डेसिमल फॉर्म में करते थे, 9 में हमारा था, 9 में हम डेसिमल में कर सकते थे रूट 3 को इरेशनल, रूट 5 को इरेशनल, या फिर हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। तो आज 10 में हम कंट्राडिक्शन मेथड करेंगे कि कैसे हम रूट 5 को रेशनल प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि रूट 5 ऑलरेडी रेशनल है, इसलिए हम लोग इसको पहले रेशनल मान के फिर इरेशनल करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए क्या करना है, रूट 5 को आपको पहले मान लेना है कि लेट रूट 5, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी, बेटर होगा आपके लिए, लेट अस एज्यूम टू द कंट्रेरी दैट रूट 5 बी ए रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं कि रेशनल नंबर है आपका। तो सबसे पहले इसको आपको रेशनल नंबर मान लेना है, क्योंकि हमें रॉन्ग कंट्राडिक्शन यूज करना है इसलिए। तो क्योंकि रूट 3 को अगर आपको रूट 5 को रेशनल अगर आपको दिखाना है तो आपको पहले रूट 5 को रेशनल मानना पड़ेगा। तो इसको हम रेशनल मान लेंगे। जो भी प्राइम नंबर को आपको दिखाना है, रूट 5 है तो यहाँ पर रूट 5 की जगह रूट 3 होगा, आपका रूट 7 हो सकता है, रूट 2 हो सकता है, कुछ भी नंबर दिया जा सकता है। बस आपको नंबर को एडिट करना, बाकी सारे स्टेटमेंट आप सेम रखिएगा। इस शाम को अगर आप एक ही शाम को अगर बस डाटा बदल के 4-5 कर लीजिएगा तो आपका ठोर हो जाएगा। बस सीबीएसई प्राय इस तरह का क्वेश्चन वाला देता ही है, तो चाहे बेसिक मैथ्स में हो या स्टैंडर्ड मैथ्स में हो, आपका देता ही है। तो आपने इसको माना। तो अगर आप रेशनल माना तो क्लास 9 और 8 के हिसाब से आपको पता है कि रेशनल नंबर का फॉर्म a by b होता है। तो आपको पता है p by q फॉर्म आपने पढ़ा था 8 में डेफिनेशन, या फिर आपने 9 में ही पढ़ा कि एनी नंबर इज द फॉर्म p by q where p and q are integers and q not equal to 0। तो उस हिसाब से हम रूट 5 p by b ले लेते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो आपको पता है कि a and b आर इंटीजर्स एंड को प्राइम, ये होना चाहिए अगर आपका रेशनल नंबर है। एंड b नॉट इक्वल टू 0। आपको को प्राइम का डेफिनेशन भी पता होगा, ऑलरेडी को प्राइम आपने सीखा है कभी भी, या तो पहला एक्सरसाइज में मैंने को प्राइम का मतलब बताया था। तो को प्राइम का मतलब कि दो नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, या फिर दो को प्राइम का एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो को प्राइम जिसका b नॉट इक्वल टू 0 हम लोग मान लेते हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, क्योंकि हम लोग को प्राइम एज्यूम किए हैं ताकि ए और बी का कॉमन फैक्टर सिर्फ आपका 1 होना चाहिए। तो अगर 1 नहीं आया मतलब वो नंबर इरेशनल हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको 1 नहीं दिखा पाए कैसे। तो आपका रूट 5 इक्वल टू a by b होल स्क्वायर। अब आप स्क्वायरिंग कीजिएगा बोथ साइड, यहां लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 हो गया, a बन गया आपका a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, b को यहां लाइए, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो गया आपका। आप यहां लिख सकते हैं कि 5, आप यहां लिखिए 5 डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड a। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। जैसे हम लोगों ने a को दिखाया ना, उसी तरह आपको b को भी दिखाना पड़ेगा, जिस तरह आपने a को दिखाया है। तो 5 डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड a, पहला स्टेप आ गया। उसी तरह आपको 5 डिवाइड b स्क्वायर भी दिखाना है, क्योंकि हम लोगों ने को प्राइम एज्यूम किया था। तो मतलब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, पर हमारा कॉमन फैक्टर 5 आ गया। उसी तरह b का भी कॉमन फैक्टर 5 आएगा। तो इसके लिए आपको b को दिखाने के लिए इस लाइन को आपको 1 मान लेना है। इस लाइन को आप 1 मान लीजिए, और फिर यहाँ पे अगेन लिखिए, अगेन लेट a इक्वल टू 5c। आपको एक c थर्ड अल्फाबेट, थर्ड इंटीजर लेना होगा। c को हम कोई इंटीजर मानते हैं, कोई और भी एक, जैसे हमारा a और b हो चुका है तो तीसरा हम c को मान लेते हैं। तो फोर्थ सम इंटीजर c, यहां पे लिखिए फोर्थ सम इंटीजर c। तो ये हम तीसरा एक इंटीजर को मान लेते हैं कि c भी एक इंटीजर है। उस हिसाब से अब हम इसको फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर इक्वल टू 25 c स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू आपको यहां से रिप्लेस करना पड़ेगा ताकि b आए। आपको a का काम हो चुका ऑलरेडी ऊपर में, तो आपको a क्यों जरूरत है, तो आपको a को हटाना पड़ेगा, इसलिए आपने इसको यहां से लिखा था।
अब ए स्क्वायर का वैल्यू को आप यहाँ पे 5b स्क्वायर प्लेस कर दीजिए और ये हो गया 25c स्क्वायर। इसके बाद मैं ऊपर दिखाता हूँ। आपका 5b स्क्वायर, आप b स्क्वायर को रखिए, b स्क्वायर रखिए और 25c स्क्वायर आपका था b, आप 5 को नीचे लेके आ जाइए, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा आपका, तो इससे कैंसिल कीजिएगा तो 5 होगा, तो b स्क्वायर आपका हो गया 5c स्क्वायर। तो फिर हम लिखेंगे जैसे 5 डिवाइड, लास्ट टाइम जैसे 5 डिवाइड a स्क्वायर लिखे थे, इस टाइम हम लिखेंगे, इस समय लिखेंगे 5 डिवाइड b स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड b। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि अभी हमारा कॉमन फैक्टर 5 हो गया। लास्ट टाइम हम एज्यूम किए थे कि को प्राइम और कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, पर हमारा कॉमन फैक्टर 1 नहीं, 1 की जगह 5 आ गया, तो मतलब हमारा ये एजम्पशन जो था वो रॉन्ग होगा। अब हमें लिखना पड़ेगा, सिंस ये स्टेटमेंट सबने सेम रखिएगा, जो भी आप कोई भी प्राइम नंबर को अगर आप इरेशनल प्रूफ करते हैं तो बस आपको डाटा को चेंज करना है। 5 की जगह 3 है तो 3 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए, 7 है तो 7 लिखिए, 11 है तो 11 लिखिए, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो सिंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, या तो कोई तो ये लिख सकता है सिंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर आकर देन 1, वो भी लिख सकते हैं, या तो आपका मर्जी सिंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। This contradicts that a and b are co-prime। ये तो उसका अगेंस्ट हो गया। हम लोगों ने तो को-प्राइम एज्यूम किया था कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, पर हमारा तो 5 आ गया, तो सेम दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a and b are co-prime, उसका अगेंस्ट है। और इसलिए हुआ दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्राडिक्शन has arisen, arisen, because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। हम लोगों ने इसको रेशनल माना था, इसीलिए therefore root 5 is an irrational number। तो देखिए ये लिखने के बाद, स्टेटमेंट आपका होने के बाद आप ये लिख सकते हैं कि सिंस a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5, और ये उसका अगेंस्ट है कि ये और b आपका को प्राइम है, क्योंकि हम लोगों ने 1 एज्यूम किया था कि अपना कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, पर यहाँ तो कॉमन फैक्टर आपका 5 आ गया, तो दिस कंट्राडिक्ट्स दैट a and b are co-prime। और इसलिए हुआ दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम लोगों ने गलत एज्यूम किया था कि रैशनल है, इसी का मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका रूट 5 तो इरेशनल नंबर हुआ, तो ये आपका क्वेश्चन 1 आपका हो गया। तो इस तरह आपका कोई भी अगर रूट 5 जैसे दिया आपको, अब रूट 5 के बाद जगह अगर रूट 2 देता है तो आप सेम प्रोसेस को कीजिएगा, जहां पे मैंने स्क्वायरिंग किया स्क्वायरिंग कीजिएगा, जहां पे आपने वैल्यू को रिप्लेस किया रिप्लेस कीजिएगा, जो जहां पे हम लोग रिप्लेस कर रहे थे, तो सब कुछ वो आपको दिखाना पड़ेगा, बस आपको बस नंबर को बदल देना है। जैसे रूट हम लोग 5 का किए थे, वहां पे आप रूट 3 है तो रूट 3 कीजिएगा, रूट 2 है तो रूट 2 कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 को हम लोग करते हैं। और जहां पे भी आप रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे 1 मार्क किया था तो आपने वहां पे जहां पे रिप्लेस किया था a स्क्वायर करेगा 5b स्क्वायर को, तो वहां पे आपने लिख दीजिएगा फ्रॉम 1, वो लिखना पड़ेगा। अब नंबर क्वेश्चन 2 हम लोग करते हैं इसका 3 + 2 रूट 5, तो इसको हम लोग को इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको करने के लिए हमें देखिए, या तो चलिए मैं कर लेता हूं, फिर आपको बता देता हूं कि फिर क्या करना चाहिए। पहले तो इस शॉर्ट में आप कर लीजिए, फिर आपको मैं बता दूंगा कि इसका लॉन्ग कट भी कैसे करना है और क्या करने से ज्यादा बेहतर है। फिलहाल तो आप इसको लिखिए, जो पहला स्टेटमेंट जो उसमें लिखे थे आप इसमें पूरा ही लिख सकते हैं, और खूब होगा तो आप इंटीजर वर्ड को छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पूरा ही लिखिए जो भी है एच डी जैसा वहां पे लिखे थे। लेट अस एज्यूम टू द कंट्री। अब 4-5 शाम अगर कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का, तो आपका ये फिर जो थ्योरी है थ्योरी पार्ट सेम ही हो जाएगा आपका, जो थ्योरम है वो आप फिर सीख जाएगा कैसे करना है। तो लेट अस एज्यूम
let us assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is irrational number। देखिए सेम लिखना है पूरा, बिल्कुल आपको रेशनल नंबर। तो इसका मतलब अगर रेशनल है तो आप फिर यहाँ पे लिखेंगे a by b, और सेम स्टेटमेंट where a and b are integers and o prime, ये सब लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, and b not equal to 0। इसमें आप इंटीजर नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, पर बुक में है लिखा गया है को प्राइम, तो इसलिए सब कुछ इसमें इंटीजर लिखना जरूरी था, को प्राइम नहीं लिखने से चलता, पर फिर भी बुक में है तो आप ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करना है, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है ताकि आपका रूट वाला पार्ट एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब एक तरफ होना चाहिए। यहाँ पे मेन आपका ये है, ये जो रूट वाला पार्ट को आप सेपरेट करना है, और आप सिंप्लीफाई कैसे करते हो आप पे डिपेंड करता है। आपका अलग अलग तरीका से सिंप्लीफाई हर स्टूडेंट अपने अपने तरीका से करता है, ऐसा कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए, बस रूट 5 को आप अकेला कीजिए। तो जैसे देखिए मैं कैसे करूँगा, वैसे मोस्टली यही होगा, लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट कुछ भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जो मैं बोल रहा हूँ देखिए रूट 5 को अकेला करना। तो 3 इधर +3 है तो इधर -3 लेके चले जाइए। नेक्स्ट 2 रूट 5, अब आप इसको एलसीएम लीजिए a, तो यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा आपके पास 3b, बिकॉज डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। बाकी तो आपका एलसीएम का रूल यूज होता है जो बेसिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा बताया आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में रूट 5 को आप रखिए और a - 3b by b, और इस 2 को नीचे लेके आ जाएंगे बस। तो देखिए रूट 5 आपका सेपरेट हो गया। अब रूट 5 अगर सेपरेट हो गया तो बस बाकी स्टेटमेंट लिखिए, आंसर खत्म आपका। तो यहां पे लिखना आपको सिंस a, -3, b, 2, जितना सेपरेट इंटीजर्स यहाँ पे सारे को लिख दीजिए आप। तो सिंस a, -3, b, 2 आर इंटीजर्स, अगर ये सब इंटीजर्स है तो इसका मतलब हुआ कि a - 3b by 2b इज ए रेशनल नंबर, ये आपका रेशनल नंबर होगा। अगर a इंटीजर है, सब कुछ इसमें कोई रूट का पार्ट नहीं, तो ये अगर a इसका मतलब सब इंटीजर है तो रेशनल है, और a अगर रेशनल है आपका तो इसका मतलब रूट 5 भी तो रेशनल होगा क्योंकि इक्वल दे दिया है। तो a रेशनल होने का वैसे आप रूट 5 को भी आप रेशनल ही बताना पड़ेगा। देयरफॉर रूट 5 इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। पर क्या ऐसा हो सकता है आपके साथ कि रूट 5 रेशनल हो? नहीं हो सकता। तो बस हमें और एक स्टेटमेंट लिखना है, this contradicts the fact that root 5 is an irrational number। This contradicts the fact that root 5 is an irrational, ये उसका अगेंस्ट है। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption या wrong assumption, जो भी लिखिए आप। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 5 is a rational number। Therefore, जो क्वेश्चन है आपका is an irrational number। वन पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे अभी। जैसे कि 3 का नंबर 1 दिया गया है 1/√2। 1/√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है। सेम आप उसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो 1/√2 लेट अस assume to the
contrary that 1/√2 be a rational number। तो आप इसको रेशनल मान लीजिए पहले। तो अगर आप इसको रेशनल मानते हैं तो आपको फिर पता है कि 1/√2 a/b के बराबर होगा, क्योंकि आपका रेशनल नंबर का फॉर्म a/b होता है, वेयर a and b are integers and co-prime and b not equal to 0। एज इट इज एक ही स्टेटमेंट रखिए तब ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, सेम स्टेटमेंट याद हो जाए आपको। अब इसमें हम रेसिप्रोकल नहीं करके बेटर होगा कि अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं। देखिए अगर आप रेशनलाइज करते हैं इसको तो आपका √2/2 बनता है और फिर a/b बनता है। तो √2 फिर क्रॉस कर दीजिए ट्वाइस a/b। देखिए √2 का वैल्यू आ गया, √2 मेरा सेपरेट हो गया बस। तो यहाँ नीचे रूट था, रूट को ऊपर लेने के लिए हम रेशनलाइज किए हैं और √2 का वैल्यू 2a/b आ। फिर आपको सेम स्टेटमेंट लिखना है, सिंस a, 2, b आर इंटीजर्स, आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता आपको, आर इंटीजर्स, therefore 2a/b is a rational number। देखिए सेम ही स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, तो इसमें सब इंटीजर इसलिए रेशनल नंबर है, और अगर आपके रेशनल नंबर है तो therefore आपका ये तो इक्वल है, तो √2 इज ऑल्सो रेशनल होगा आपका। पर ऐसा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is an irrational number। और पिछला बार जो स्टेटमेंट लिखे थे फिर वही लिखना होगा। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अन इनकरेक्ट assumption। जिसको मैं ऊपर लिख देता हूं आपका। दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन because of our incorrect assumption। That √2 is a rational number। Which include, which conclude, you can say which conclude, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते which conclude, या फिर लिख सकते therefore कुछ नहीं 1/√2 is an irrational number। आप ये लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका ये भी हो गया आपका क्वेश्चन 3 का 2 को मैं होमवर्क दे रहा हूँ 7/5 आपके लिए इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ। ये आपका तो हो गया 7/5 इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि 7/5 अगर a/b करेंगे तो बाकी सेम आप √5 को लिख के a/, बस इस स्टेप को करने से आपका हो जाता है। फिर बाकी सारा स्टेटमेंट सेम रहेगा आपका। फिर मैं उसका लास्ट वाला दिखा देता हूँ आपको 6 + √2 3 का 3 अभी हम लोग करेंगे 6 + √2। तो देखिए सेम स्टेटमेंट लिखिए आप ताकि आपका कंफ्यूजन ना रहे। लेट अस assume to the contrary that 6 + √2 be a rational number। तो अगर आप ये जो मैं लिख रहा हूँ एवरी टाइम सेम, ताकि आप अगर ये करते हैं, आप लिखते हैं 3 बार 4 बार 4-5 शाम को करते हैं तो आपको पूरा ये थ्योरम ही याद हो जाएगा। इसलिए आपको मैं बार बार यही चीज लिख रहा हूँ ताकि चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर अगर आपका रेशनल है तो देखिए 6 + √2 = a/b हो गया।
अब यहां पे लिखना है वेयर a and b are integers and co-prime and b not equal to 0। फिर रूट 2 को सेपरेट करना होगा। देखिए सेम उसी तरह, बस रूट को अकेला करना है। देखिए अब आप इसको बाकी सेम स्टेटमेंट b तो बना a माइनस 6b बाकी स्टेटमेंट। देखिए सेंस a कॉमा माइनस 6 कॉमा b आर इंटीजर्स, therefore a minus 6b by b is a rational number। तो अगर आपका रेशनल हो गया तो इसका मतलब हुआ कि रूट 2 भी रेशनल है। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट दिस कंट्राडिक्ट्स that root 2 is an irrational number। बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट को ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और स्टेटमेंट तो फिर से भी रहेगा आपका, दिस कंट्राडिक्शन है अराइजन, दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is a rational number। यहाँ पे ध्यान रखिए सिर्फ रूट वाला पार्ट लिखिएगा, 6 रूट 2 को नहीं लिखिएगा। कुछ कंक्लूड और यू कैन से देयरफॉर 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो आपका आंसर हो गया। आपका एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और मेरा कहना यह है कि इसका बहुत सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस चैप्टर का, पहला चैप्टर का, तो जिसको मैंने नहीं दिया अभी तक आपको और ना यहाँ बताया। मैंने सिर्फ एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया था कि पहले आप एक्सरसाइज समझ लें और फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। तो जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन का जो PDF होगा वो मैं आपको चैनल के लिंक में मैं दे दूँगा जहाँ पे, और फिर आप शाम को ट्राई कर सकते हो। और उसमें अगर फिर समझ में ना आए तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं वहाँ ऐड कर दूँगा ताकि आप उसमें मुझे भेजें तो मैं आपको सॉल्व करके हेल्प करूँगा आपको। और मैं सब कुछ CBSE का सब कुछ आपको कराऊँगा, जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है CBSE में आता है वो भी मैं बताऊंगा किस तरह का क्वेश्चन आना चाहिए, क्या आना चाहिए। हर चैप्टर का मैं आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन दूंगा। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और आपको मैं हर तरह से गाइड करूंगा आपको। तो मैं बस यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा इस पार्ट में, तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन में और मैं बताना चाहता 6 प्लस रूट 2 का ही जो मैंने किया, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो CBSE क्या करता है, क्वेश्चन में दे देता है कि रूट 2 इरेशनल है, देन प्रूव दैट 6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल, तब जो मैंने आंसर किया इसका वो सही है। पर अगर CBSE नहीं देता है कि रूट 2 इरेशनल है तो पहले आपको रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। जो आपने जैसा रूट 5 को मैंने इरेशनल प्रूफ कराया तो उसको पहले रूट 2 को इरेशनल प्रूफ कर लेना पड़ेगा, फिर इस जो आंसर को मैंने लिखा है उस आंसर को लिखना पड़ेगा। तो आपको दोनों पार्ट को शो करना पड़ेगा। अगर रूट 2 को इरेशनल नहीं देता किसी भी क्वेश्चन में, जो इरेशनल वाला पार्ट अगर इरेशनल दे दिया तब तो ठीक है, नहीं दिया तो आपको इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस आंसर को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए सही बेटर होगा, नहीं तो फिर आपका नंबर कटने का चांस रहता है। इसलिए आप ये इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं ये बोलना चाहूँगा। ठीक है, थैंक यू। मैं फर्स्ट चैप्टर को मैंने चैप्टर को कंप्लीट कर दिया बुक का, और आपका नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट चैप्टर भी मैं इस तरह आपको समझा दूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए आपको मैं अलग से गाइड करूंगा। फिर बाद में पहले मैं बुक का चैप्टर आपको क्लियर कर देता हूँ। बुक अगर आप थोड़ा कर लेते हैं तो बाहर का क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।